हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सीयूटी रिगार्डिंग जिनका एग्ज़ाम 11 मई को है, वो सीयूटी में बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको कितने घंटे स्टडी करनी है, कितने घंटे आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, वो सब डिटेल में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ सीयूटी के एग्ज़ाम से रिगार्डिंग। तो सीयूटी का जो एग्ज़ाम है वो 11 मई से लेके 31 मई तक सीयूटी के एग्ज़ाम है। और उसके जो एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग जो सभी स्टूडेंटों की प्रॉब्लम है कि सर एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, तो एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो ये डाउट है मैं सॉल्व कर देता हूँ। एडमिट कार्ड आपके 2 से 3 दिन पहले जारी होंगे, यानी आपका जो 11 मई को जो एग्ज़ाम है तो आपके जो एडमिट कार्ड है 8 से 9 मई के बीच आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और जो सिटी इन्विटेशन स्लिप है वो लगभग 1 वीक पहले जारी होती है, यानी 11 मई को एग्ज़ाम है तो आपके 1 से 3 तारीख के बीच सिटी इन्विटेशन स्लिप जारी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जिन स्टूडेंटों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो अपने स्कोर बेस्ट कैसे कर सकते हैं, एवरेज स्कोर कैसे कर सकता है, या एवरेज से भी अच्छा कैसे कर सकता है। तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंटों के जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्या करना है। आपके एग्ज़ाम को लगभग 15 से 20 दिन रह चुके हैं, तो उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए एग्ज़ाम में बेस्ट करने के लिए। तो आपको रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, यानी आपको केवल ऐसा और कुछ भी स्टडी मटेरियल या किसी भी प्रकार का आपको मार्केट से कोई भी नई बुक नहीं खरीद के लानी है। आपको सिलेक्टिव स्टडी ही करनी है, यानी शॉर्ट टॉपिक्स पढ़ने हैं, बेस्ट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि रूल नंबर फर्स्ट है आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटिव आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिनमें से सीधे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीयूटी में, वो ही टॉपिक आपको चुनने हैं और उन्हीं टॉपिक को आपको कवर करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे मैं कुछ टॉपिकों के एग्जांपल के तौर पर आपको नाम बता देता हूँ, जैसे जेनेटिक्स हो गया, प्लांट ब्रीडिंग्स हो गया, उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन हो गया एंड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और आपके जो सॉइल साइंस से रिलेटेड है जैसे पीएच हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया और इरिगेशन मेथड हो गया। एनिमल हस्बेंड्री के जो बेसिक्स टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करो। सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर को एक दिन में लगभग 1.5 से 2 घंटे टाइम देना है। वो मैं आगे आपको टाइमिंग के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि आपको 3 टॉपिक को कैसे कवर करना है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर में कौन कौन से ट्रिक्स की ज़रूरत है, या फिर आपको डेफिनेशन और फैक्ट्स पर बेसिक आपको पकड़ बनानी है। जो डेफिनेशन वाले और जो फैक्ट्स वाले बेस्ट टॉपिक होते हैं उन पर आपको सबसे पहले पकड़ बनानी है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए वो शॉर्ट नोट्स आप बनाइए और एमसीक्यू पर पकड़ बनाइए, यानी आप एग्रीकल्चर के जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर जो टॉपिक्स आपको बताए उनको कवर कीजिए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, फैक्ट्स वाले टॉपिक्स को ज़्यादा कवर कीजिए और उसके बाद इसके पीवाईक्यू कंप्लीट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो टॉपिक है वह स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि बायोलॉजी में आपको बेस्ट स्कोर कैसे करना है। ये क्यों होता है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इस पर क्या होता है, आपको अच्छे से ये समझ आ जाती है, जल्दी इस पर पकड़ बन जाती है। उसके लिए आपको क्या होता है, टारगेट चैप्टर कंप्लीट करने होते हैं बायोलॉजी से रिगार्डिंग। जैसे आपको आ गया ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी आ गया, जेनेटिक्स हो गया, इवोल्यूशन हो गया, इकोलॉजी हो गया और बायोटेक्नोलॉजी हो गया। इन सब्जेक्ट पर आपको बेसिक पकड़ बनानी है, ताकि ये क्या होता है सीधे ही डायरेक्ट एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको एनसीईआरटी से ही पकड़ बनानी है। मेन चीज़ ये है कि आपको एनसीईआरटी से ही पकड़ बनानी है। 11th-12th की जो एनसीईआरटी है उन्हीं से ये टॉपिक कवर कीजिए।
क्योंकि क्या होता है कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रिक्स से रिलेटेड कि आपको बायोलॉजी में कौन कौन सी ट्रिक्स लगा सकते हैं आप। तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, जैसे मैंने कहा आपको पढ़ो, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ो। उसके बाद डायग्राम एंड कीवर्ड वर्ड्स याद करो, डायग्राम एंड कीवर्ड्स याद करो एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जो थ्योरी है उसको डायग्राम के माध्यम से आप याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में ज़्यादातर क्या होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, और डायग्राम्स के अकॉर्डिंग ही हमें उन पर पकड़ बनानी होती है। तो डायग्राम से इजीली ज़्यादातर जो भी थ्योरी वाले जो बेस टॉपिक होते हैं वो याद हो जाते हैं। उसके बाद आपको जो फ्लो चार्ट बनाना है बायोलॉजी के, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने हैं, और इसके लिए आपको बायोलॉजी को 2 से 3 घंटे देना होगा। उसके बाद आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री को आपको स्मार्ट तरीके से कवर करना है। उसके बाद केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको डिवाइड करो। केमिस्ट्री के क्या होते हैं, 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लो केमिस्ट्री को, जिससे क्या होता है आपकी केमिस्ट्री है जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के आपको 3 पार्ट ले लेने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको फार्मूला बेस्ड होते हैं, जिसमें क्या होता है न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। न्यूमेरिकल्स के बाद आपको ये जो फार्मूले हैं वे रोज़ आपको रिवाइज करने हैं इन फार्मूलों को। उसके बाद आप आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाते हैं नेम्ड रिएक्शन, या फिर जो कन्वर्शन, जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इन रिएक्शन के आप एक बार चार्ट बना लो, चार्ट बनाकर उनको समझने का प्रयास करो। उसके बाद आपके जो इनसे क्या होते हैं, एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन आपको देखने को मिल जाती है। आप इनऑर्गेनिक का जो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको कितने मतलब एक दिन में आपको कितने टॉपिक्स कवर करने हैं और किस तरीके से कवर करने हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब मैं आपको टाइम टेबल से रिगार्डिंग आपके जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। आपको अपनी जो दिनचर्या है वह कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में आपको बायोलॉजी कवर करनी है, फ्रेश माइंड होता है, बायोलॉजी कवर करनी है आपको 2 से 3 घंटे। उसके बाद आफ्टरनून में आपको पकड़ बनानी है केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री को 2 से 1.5 घंटे आपको केमिस्ट्री पर पकड़ बनानी है। केमिस्ट्री के बाद आपको इवनिंग में एग्रीकल्चर कंप्लीट करनी है। 1 से 1.5 घंटे आपको एग्रीकल्चर को देना है, और आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, यानी आपको जो आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक से रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू कवर करने हैं। एमसीक्यू कवर करने के बाद आपने सोने से पहले जो आपने टॉपिक्स को कवर करे हैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के, उनका एक बार रिवीजन जरूर करना है। उसके बाद ही आपका जो दिन का पूरा शेड्यूल होगा वो कंप्लीट होगा। यानी आपने बायोलॉजी कवर कर ली, केमिस्ट्री कवर कर ली, एग्रीकल्चर कवर कर ली, मॉक टेस्ट लगा ली, और आपने रिवीजन भी कर ली एक बार जो आपने पूरे में पढ़ा है। उसके बाद आप अगर यही कंसिस्टेंसी रखते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आपका नंबर बढ़िया बन जाएंगे, आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से ही आपको इन टॉपिक्स को कवर करने हैं। 11th-12th की एनसीईआरटी, अगर 11th-12th की एनसीईआरटी से क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, और 1 से 2 दिन में आपको, यानी 1 से 2 दिन के अंदर या 2 दिनों में आपको क्या सीयूटी मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। जैसा कि सीयूटी एग्ज़ाम, जो सीयूटी मोस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, आपको वैसे ही मोबाइल में या फिर आप अपने लैपटॉप में भी सीयूटी मॉक टेस्ट जरूर दें, जिससे क्या होता है कि आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी। आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, आप उनमें से कितने क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद आपको
एग्ज़ाम से रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ कि आपको 5 से 6 दिन पहले नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई मार्केट से नई बुक नहीं लानी है, कोई शॉप्स आपको नहीं परचेज करने। आपने जो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने पढ़ा है, उसी को केवल और केवल आपको रिवीजन करने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सीवीटी मॉक टेस्ट देने हैं। इससे क्या होगा, अगर रेगुलर कंसिस्टेंसी होगी तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे। इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। सीयूटी, डायरेक्ट एडमिशन, आईसीआर और सभी प्रकार के जो काउंसलिंग में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड रिजल्ट से रिगार्डिंग, सपोर्ट काउंसलिंग से रिगार्डिंग, मॉपअप काउंसलिंग से रिगार्डिंग सभी प्रकार की जो आपके डाउट होते हैं वो इस चैनल पर आपके क्लियर किए जाते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाते हैं तो आपका मैं बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग में आपका साथ दूंगा और आपको सभी इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं काउंसलिंग से रिगार्डिंग कॉलेज के, वो सब आपको मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।